वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ग्रो टुगेदर पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, रमजान अच्छे गुजर रहे होंगे। तकरीबन आज 9 रोजे यहाँ पूरे हो गए। मैडम से बात करेंगे वहाँ पे रमजान कैसे गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सर। और उम्मीद है आपके रोजे भी सही खैरियत से जा रहे होंगे। ये अच्छा है कि अभी कराची इतना गर्म नहीं हुआ होगा, राइट? नहीं, बहुत अच्छा मौसम चल रहा है यहाँ का मैम कराची का। बारिशें भी हुई हल्की हल्की और फुहार भी पड़ी। तो वो जो एक पहले से तो जो हमारा फेब का मार्च का महीना इतना गर्म गुजर रहा था, राइट। बट रमजान के आते ही बहुत अच्छा हो गया था। मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो माशाल्लाह सब लोग देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। सिल्वर लाइनिंग एक माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रुप है जिस पे आप लोगों को सिखा रही होती है। मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ दिनों पहले मेरी कुलीग ने एक वीडियो भी शेयर करी थी आइल्स की। आवाज से आपने कोई क्वेश्चन बनाई हुई थी, तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा गैस करें कि मेरा नेक्स्ट पॉडकास्ट गेस्ट कौन है। तो वो कहने लगी कौन। मैंने कहा जो आपने मुझे वीडियो शेयर करी थी, तो मैंने इनको अप्रोच किया, इनको इनवाइट किया है। तो कहने लगी अच्छा चलिए, ये सारे सवाल आप मुझसे डिस्कस करिएगा। बड़ी अच्छी प्रोग्राम कर रही हैं, शोज कर रही होती हैं। बट ये सब तो वो चीज़ें जो बड़ी हापी हाईलाइटेड हैं, लोग देख रहे होते हैं, मजा आ रहा होता है। बट रमजानों में सबसे ज्यादा मजा आ रहा था लोगों को खाने में। और आपका मैंने चैनल देखा, जैसे आप खाने की बड़ी बड़ी मजे की वीडियोस डाल रही होती हैं, और मुश्किल वीडियोस भी। पाए ऐसा लगता है जैसे कोई मुश्किल डिश है और हर बंदा कोई शायद बना भी नहीं सकता। खाने में मजा आता है, बट इस सब का प्रोसेस आपका कैसा मजा आता है? मजा तो बहुत, कुकिंग जो है ना वो मतलब मेरी अम्मी से मुझे मिला। मेरी अम्मी बहुत दावतें करती थी, बचपन से उनको मैं देखती आ रही थी कि टेबल्स मेरी मेरे मेज सजी हुई है और कोई जगह नहीं है कुछ रखने की, ऐसा ऐसा। तो वो अम्मी की तरफ से बहुत। और फिर मेरी मदर इन लॉ भी एक्सपर्ट, उनसे भी इंस्पिरेशन मिली। और घर में फिर जब मैं बच्चों के लिए और फैमिली के लिए जब मैं करती हूँ, तब इनका जो बच्चियां जो मेरी ना बाहर रही हुई हैं हॉस्टल वगैरह में, तो इन्होंने तो जगह जगह के खाने खाए हुए हैं। तो अब उनका जो टेस्ट बर्ड है, उनका जो स्टैंडर्ड है, बहुत हाई है। तो उसको मैच करने के लिए मैंने अपनी पूरी स्किल्स लगा दी कि भाई कोविड में तो 2 साल हम घर में ही थे, कहीं जा नहीं रहे थे सेफ्टी रीजंस के लिए। तो मैंने इनको कहा कि मैं आपको दुनिया भर के जो है ना कुजीन्स खिलाऊंगी और वही टेस्ट मिलेगा मगर हेल्दी वे में। तो मैंने जो ना वो अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया था। 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल या एक ग्रेट। टेबल स्पून घी में। बिरयानी भी 1 टेबल स्पून घी में बनाई। जबरदस्त। निहारी 1 टेबल स्पून घी में बनाई। और मैंने कहा मैं आपको रेस्टोरेंट वाला टेस्ट दूंगी। और ये इतनी क्रिटिकल हैं दोनों कि जब तक ये इनको बार बार बना के दो, जब तक ये पास नहीं कर लेना, कहते हम आपको दूसरों को बताने नहीं देंगे। तो हाँ, उससे मेरी और पॉलिशिंग हो गई। जबरदस्त, यानी घर में फिल्टर लगे हुए हैं। जी। नहीं, बट क्योंकि रमजान का सीजन भी ऐसा होता है, सहरी अफ्तारी। ऑल दो टाइम रोजे का होता है, बट ज्यादा टाइम आपका खाने के बारे में सोचने में गुजरा होता है कि आज क्या बनाया जाए, बिल्कुल आज क्या खाया बिल्कुल जाए। इन सब के बिल्कुल। साथ साथ, खाने के साथ साथ मैम, जहाँ इंसान अपनी हेल्थ पे ख्याल कर रहा होता है, उसकी पर्सनल ग्रोथ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी खासी फीमेल और मेल जो एसोसिएटेड हैं, वो टीचिंग से रिलेटेड है। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, और सबकी अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है जो एक पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। चाहे वो मॉन्टेसरी का टीचर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, दोनों की एक इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। अगर वो एक अच्छा अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, तो एक अच्छा प्रोडक्ट कह लें, या एक अच्छा स्टूडेंट एक दुनिया को या सोसाइटी को मिल रहा होता है। आपका इस पूरा एजुकेशन के ऊपर एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा अपना एजुकेशन, यस प्लीज। आई वॉज स्पेशली आपकी नेवर। जो कंपेयर करें जी। जब आप स्टूडेंट थी और अब आप टीचर, क्या डिफरेंस फील करती हैं? अच्छा, आई वॉज नेवर एन अबव एवरेज स्टूडेंट। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही होंगी। हाँ, मुझे ये पता था कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं कर सकती हूँ। मगर वही है जो मैं अब सिल्वर लाइनिंग पे भी देख रही हूँ, हम्म। पेरेंट्स की कंप्लेन सुन रही हूँ कि जो वहां पे टीचर्स जिस तरह से बच्चों को ट्रीट करते हैं, वो बच्चों की स्ट्रेंथ को बाहर नहीं लाते। हर बच्चे की एक अलग लर्निंग स्टाइल है, ट्रू। हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड है। तो अब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ तो मैं क्यों एवरेज स्टूडेंट रही, क्योंकि मेरे हम्म। टीचर ने वो स्ट्रेंथ हाईलाइट ही नहीं की बचपन में। हम्म। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं। और उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत शैटर हुआ, या। बहुत ज्यादा। और वो जुमला मुझे आज तक याद है। मेरी साइंस की टीचर थी, और कुछ उन्होंने सवाल पूछा और मैं जवाब नहीं दे पाई। उन्होंने मुझे खड़ा किया, एंड देन शी सेड यू आर गुड फॉर नथिंग। शी सेड दिस इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, यू आर गुड फॉर नथिंग। और वो बहुत रिनाउंड स्कूल है वहां का। वो बात मेरे दिल को ऐसी लगी, लाइक
बहुत ज्यादा मुझे मुझे बहुत रोना आया, और मुझे कहा हाउ कैन अ टीचर से दिस। हम्म। आज पता नहीं वो है नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि लुक मिस, आई हैव डन सो मच टू मेक दिस अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। सो ये चीज है। तो फिर मैंने सोच लिया था कि खैर मुझे टीचर, मैंने अभी दूसरे पॉडकास्ट में भी बताया कि मुझे टीचर बन, उस वजह से मुझे टीचिंग से मैं दूर हो गई कि कभी भी मैं टीचर नहीं बनूंगी। हालांकि मैं जब ग्रेड 8 में थी, जब मैंने ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिए थे, हाँ, स्कूल से ग्रेट। आके मैं मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती थी, तो जबरदस्त। वो था अंदर के हाँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन फिर मैंने कभी नहीं सोचा, जब मैं टीचर बनी तो मैंने कहा मैं इसको 180 डिग्री का पूरा टर्न दे दूंगी, कि जो चीज मैंने सफर की है वो स्टूडेंट्स ना करें। हम्म। और मैं इसी तरह फिर अब टीचर्स को ट्रेन करने में भी ये कहती थी, आप उन बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स को देखें, हम्म। हर बच्चे को लगे कि ये टीचर मेरे लिए तो है क्लासरूम में। सो ये है पूरा एजुकेशन का। मैम, हमें डाइवर्स कल्चर में काम किया। कतर, तंजानिया, जी। कनाडा, पाकिस्तान, डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चों के साथ आपने डील किया। और अगर वही हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें कि जब आप यहाँ पे, तो हमें एक ही कल्चर के बच्चे मिल रहे होते हैं, समहाउ बहुत भी और डिफरेंट फ्लुएंसेस के होंगे, और वहाँ भी प्रॉब्लम्स टीचर्स को फेस करनी पड़ रही होती है। आपने डिफरेंट कंट्रीज में सर्व किया, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका वो? अच्छा, मैंने, अगर आप मैं बच्चों के हवाले से बात हम्म। करूं, तो ऑब्वियसली बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन, पेरेंट्स बहुत अलग अलग दिमाग के मिले मुझे। ठीक है, पेरेंट्स किस तरह एजुकेशन को लेके चलते हैं और किस तरह उनकी अप्रोच है बच्चों की हम्म। अपब्रिंगिंग में, ये मुझे सीखने को मिला। और बच्चों को मैं देखूं तो मैंने जो कतर के अंदर थी ना, वो बहुत एक्सपैट्रियट्स बहुत थे। मेरा स्कूल स्पेनिश बेस्ड था, और वहां पर जो एक्सपैट्रियट्स जो रहने आते हैं कतर में, तो उसमें कनेडियन भी थे, अमेरिकन भी डिफरेंट थे, नेशनलिटीज। अरब बच्चे जो वहाँ के लोकल है वो भी थे, स्पेनिश बच्चे थे। तो हर एक की मैंने अलग अप्रोच देखी, हर बच्चे का मैंने अलग यानी एटीट्यूड देखा टुवर्ड्स लर्निंग। अफ्रीका की बात करूं तो मुझे अफ्रीका जैसे बच्चे कहीं नहीं मिले अब तक। हम्म। अगर मैं कहूं कि मैंने वहां ग्रेड 2 लेक्चर को भी लेवल। पढ़ाया, अगर मैं यहाँ पे ग्रेड 6 के बच्चों को उन ग्रेड 2 के बच्चों के सामने खड़ा कर दूं, तो ग्रेड 6 के बच्चे compete नहीं कर पाएंगे। वो इतनी वैल्यू देते हैं एजुकेशन को, बिकॉज इतने अंडर डेवलप हम्म। हैं कि वो उस चीज को अहमियत देते हैं। रियलाइजेशन है। और यहाँ कनाडा में अगर मैं देखूं, तो हैं अच्छे बच्चे भी हैं, मगर ऐसे भी हैं क्योंकि यहाँ फ्री एजुकेशन है टिल द हम्म। एज ऑफ 18, तो वो वैल्यू नहीं है। पेरेंट्स भी, पेरेंट्स समझते हैं कि ये स्कूल की जिम्मेदारी है, पता भी नहीं है। लेकिन उनमें भी अच्छे पेरेंट्स भी हैं जो कि आपको फॉलो अप करते हैं। और पाकिस्तान का अगर मैं देखूं, तो पाकिस्तान के बच्चे के पास दिमाग है। हम्म। मैं कहूंगी मेरी बेटियां जब मूव हुई ना, तो जब उन्होंने एडमिशन टेस्ट वगैरह दिए अफ्रीका में, तो प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि कितना अच्छा लिखती है। मेरी बेटी ग्रेड 3 में थी। मैंने कहा ये सब वहां का बेस है, इतना जबरदस्त दिमाग है। बस उनको उस लेवल तक लाना है 21st सेंचुरी के। हम रिसोर्सेज वो नहीं दे पा रहे, हम स्ट्रेटजीज वो नहीं दे पा रहे, वो कॉन्सेप्ट्स उनको नहीं दे पा रहे कि जो उनको रियल लाइफ में काम आएंगे। हम बस सिलेबस के गिर्द घूम रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी भी आप देखते हैं एसएलटी पे हर किसी की यही शिकायत है कि टाइम नहीं मिलता, सिलेबस कंप्लीट करना है। और उनका कसूर नहीं है, उनके कोऑर्डिनेटर्स का ये पुश है, उनकी मैनेजमेंट का। एक बार अगर आप एजुकेशन को होलिस्टिक देखें कि वाकई क्या हमारा सिलेबस उस चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि इस बच्चे को प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा, तो ट्रू। मेरे ख्याल में वो बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो मैम, जो पॉइंट है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम टीचर्स को थोड़ा सा फोकस कर लें थोड़ी देर के लिए, कि अब जो टीचर्स हमारे पास आ रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे होंगे जो कि 90s की बर्थ होंगे मैक्सिमम, और वो इन सारी चीज़ों को एग्जैक्टली। फेस कर कर आए होंगे। तो आपको नहीं लगता कि अगर चलें, इतना अच्छा का एनवायरनमेंट नहीं भी मिल रहा स्कूल्स के अंदर, तो वो खुद से स्टेप लें, चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराएं और उसको करवाएं? आई विल गिव यू द एग्जाम्पल। एक बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाता है स्कूल्स के ऊपर कि स्कूल्स जो हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम नहीं करते, या बच्चों को टैक्सेशन पे नहीं काम करते, और जब वो रियल लाइफ में जाते हैं तो बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है। इन लास्ट 3 ईयर्स के अंदर मैडम, मैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची, आपने शायद सुना हो नाम, NIC के, स्टार्टअप्स के हवाले से काम कर रहा होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को वहाँ लेके गया, जब तक किसी ने भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, बैठ कुछ सेंस हो के मार्केट में चल क्या रहा है। रिसेंटली फिर मैं बच्चों को वहाँ लेके गया, अपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज,
जहाँ पे शायद यूनिवर्सिटी के बच्चे जा रहे होते हैं, बट मैंने फिर भी उनको दिखाया कि ये किस चीज़ का नाम है, यहाँ चल क्या रहा होता है। तो अगर टीचर अपने लेवल पे बहुत से ऐसे काम है जो ले सकता है, और जो बेनिफिट बच्चा उसका बेनिफिशियरी है। मुदस्सिर, यू रेड माय माइंड। मैंने अभी 2 महीने पहले फाइनेंशियल लिटरेसी की पूरी वीडियो सिल्वर लाइनिंग पे शेयर की। कितने लोगों ने देखी होगी? 50,000 लोगों में से सिर्फ 500। सेम इशू। उसमें पेरेंट्स भी हैं, ठीक है, टीचर्स। मैंने इनको बताया, मैंने कहा हम यहाँ ये लिखते हैं कि वेस्ट और ईस्ट को हमेशा कंपेयर करते हैं, हम्म। तो वेस्ट वाले आसमान से तो नहीं उतरे ना। ट्रू। बिल्कुल, आप भी ये कर सकते हैं। और मैंने कहा चले आपके पास आइडिया नहीं, मैं आइडिया पका पकाया दे रही हूँ कि इस तरह करें। मैंने पाकिस्तान के हवाले से एग्जांपल्स दी कि भाई मैंने क्लास में ये कराया, आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ये हम्म। करा सकते हैं। अभी लास्ट वीक रमजान की मैंने वीडियो डाली कि उसमें मैं एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल लिटरेसी मैंने ग्रेड 4 के बच्चों को कराया है, और रमजान के हवाले से। ये व्हाइट कैनेडियन बच्चे रमजान के हवाले से उसको समझ गए, तो आपके बच्चे तो चीते हैं, वो कर सकते हैं। बात ये है कि मुदस्सिर फिर पता है क्या जवाब देते हैं? बहुत लोगों को मैंने पर्सनली भी बात की, 25-30 हजार में हम और क्या करेंगे। लेकिन बात यह कि उस पच्चीस हम्म। तीस हजार की सैलरी में अगर आप ये करना शुरू करें ना, स्कूल आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा कि ट्रू। ये टीचर ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से पेरेंट्स हमको हाई रिगार्ड देते हैं। हम इस टीचर को तो छोड़ ही नहीं सकते। वो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियली भी बहुत इंप्रूव कर देंगे आपकी सैलरी, बिकॉज उस स्कूल को आपकी जरूरत होगी। अगर टीचर्स इस तरह सोचना शुरू कर दें तो ये खुद के रास्ते खुद खोल लेंगे। तो मैम इसमें भी मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो भी आपके सैलरी के इश्यूज है ना, वो आपके होने चाहिए सब्जेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। उसका एग्जैक्टली गुस्सा exactly. बच्चों पे नहीं निकलना बच्चों पे। चाहिए। बिल्कुल। आप जिस पर्पस के लिए आए हो, आप चाहे उस सैलरी से खुश हो या ना हो, अपने सारे ग्रजेस आप वो मैनेजमेंट के साथ निकालो। बट जब आप क्लास में बच्चों के साथ हो, तो फिर आप उनको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो जो कि जिसके लिए आपने डिसाइड किया था कि यार मैंने ये काम करना बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम कहते हैं वी आर मेकिंग अ डिफरेंस इन देयर लाइफ। है। हम्म। व्हाट इज दैट? हाउ आर यू मेकिंग अ डिफरेंस? उसकी लाइफ को एक अच्छी तरह इम्पैक्ट करने के लिए आपने किया क्या? एट द एंड ऑफ द डे, एज एज एन उस्ताद आप जाओ तो आपको नींद आए, आज मैंने बच्चों को ये बताया जो उनको पूरी जिंदगी काम आएगा, या और वो बच्चा आपको हमेशा हाई रिगार्ड देगा। वो पेरेंट बनेगा, वो अपने बच्चों को ये ट्रांसफर करेगा। मेरे मेरे वालिद हमेशा एक बात मुझे कहते थे कि टीचिंग एक ऐसी खिदमत है जो आपके मरने के बाद भी कायम रहेगी, या क्योंकि आपने जिसको ट्रांसफर हम्म। किया है वो आगे कितने लोगों को बताएगा। तो वो ऐसे ही आपकी है। खिदमत हमेशा, अगर आप ये सोच लेना कि यस आई एम रियली मेकिंग अ डिफरेंस, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। वरना तो बहाने बहुत हैं। हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो मैं आपको पॉडकास्ट का रेफरेंस दे रहा था, कि पाकिस्तान में बुरा समझा जाता है पैसों को लेकर बात करना या पैसों की डिस्कशन करना। तो अगर आप स्कूल के अंदर भी बच्चों को इस तरह की चीज सिखा रहे हो, तो ऐसा लगता है कि आप ये चीजें क्यों उनको बता रहे हो या क्यों सिखा रहे हो। आपका क्या ऐसे पर्सपेक्टिव है कि व्हाट इज द राइट एज जिसमें आप बच्चे को इस किस्म की इंफॉर्मेशन एजुकेशन को प्रोवाइड करो। अब देखिए, मैं जो ले रही हूँ ग्रेड 4 ले रही हूँ, वो 9 साल के बच्चे हैं, और उनके अंदर जो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई है, ये सब जब मैं करवा रही हूँ, तो पेरेंट्स ने मुझे ईमेल किया कि मैंने इनको एक असाइनमेंट दिया था। वो ये कि अल्बर्टा की हिस्ट्री पढ़ा रही थी मैं सोशल स्टडीज में। मैंने उनको ये असाइनमेंट दिया कि आप जो है अल्बर्टा के अंदर ही किसी और सिटी में एक अपना फैमिली ट्रिप प्लान करो। और हम्म। मैं उनको बाकायदा tripadvisory.com पे लेकर गई, यहाँ पर उनको रियल लाइफ होटल और लॉजेस और मोटेल वगैरह सब उनको रिसर्च करना था। और मैंने कहा आपका बजट कितना है, कितने दिन का ट्रिप है, आप कैसे जाएंगे, बाय एयर जाएंगे, बाय कार जाएंगे, पेट्रोल में कितना खर्चा होगा, Great. और वहां खाएंगे तो कहाँ खाएंगे, क्योंकि वहां पे अगर आप होटल में रह रहे हैं तो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट तो है, हम्म। मगर फिर बाकी लंच वगैरह महंगा पड़ेगा। हम्म। तो आप क्या रास्ते से फूड लेकर खाएंगे या एयरबीएनबी करेंगे? इन बच्चों ने ऐसा दिमाग लगाया है, यू बिलीव मी। एक बच्ची ने पूरी प्रेजेंटेशन बनाई थी, फिर उनको क्लास में प्रेजेंट करना था पूरा टोटल बजट के साथ।
उसने 3 दिन का ट्रिप एक अच्छा सा, और मैंने कहा मुझे फोटोज चाहिए उस ग्रेट। जगह के जहां आप रुकेंगे। वो हम्म। फोटोज उन्होंने डाले और मुझे लिंक दिया। मैंने कहा सोर्सेज के बगैर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो उस जगह के सोर्सेज बताए। $97 में वो उसने एक्टिविटीज भी प्लान करी कि हम ये करेंगे, वाह। हम स्नॉर्कलिंग करेंगे, ये सब। मैंने घर आके अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को बताया। मैंने कहा हम यहाँ बैठ के हमने कभी नहीं सोचा ये ट्रिप। तो हम्म। उनके पेरेंट्स का मुझे मैसेज आया कि ये तो आपने इतना अच्छा करा है कि हम भी फैमिली प्लानिंग, मतलब जो ग्रेट हम ट्रिप, लोग फैमिली ट्रिप ट्रिप। प्लानिंग नहीं कर सकते थे, ये बच्ची ने हमको बताया, अब हम इसको मटेरियलाइज करेंगे। ग्रेट। हम जा रहे हैं समर में। तो देखें इस तरह बच्चे के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है कि बजट मुझे किसका करना है, कि मुझे एक्सपेंसिव खाना नहीं खाना। अगर मैं एयरबीएनबी ले रही हूँ तो अंडे डबल रोटी हम रख सकते हैं, हम खुद चला सकते हैं। तो अगर हम बच्चों को इस तरह से करें, होगा क्या मुदस्सर, कि अगर पाकिस्तान में पेरेंट्स झिझकते हम्म। हैं, अभी तो देखिए इन्फ्लेशन है। अभी हम्म। मैंने इनको एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट कराया, तो छोटे स्केल पे बच्चे कितने अपने जो है ना बिजनेसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, समर हुई ना, आप हर घर के आगे देखेंगे वो बच्चे जो बैठे हुए हैं टेबल लगा के लेमनेड बेच रहे हैं। आई डिड द पॉडकास्ट विन एक ऑन एक ऑफ द। डॉलर, दो दो डॉलर के वो कप्स बेच रहे हैं, और आपको इतनी गर्मियां भौंके भी निकलते हैं, आप ले लेते हैं, और आप कैसे कि बच्चे बेच रहे हैं। अब वो, मैंने एक बच्चे को पूछा कि ये वाई आर यू रेजिंग दिस फंड। हम्म। तो उसने कहा कि मुझे अपनी जो है ना सॉकर की किट खरीदनी है। माय ग्रेट। पेरेंट्स आर नॉट फाइनेंसिंग, सो मैं अपना फंड खुद रेज कर रहा हूँ। तो देखें ये समझ आ गई ना बच्चे में कि अभी से कोई भी चीज मेहनत किए बगैर मुझे नहीं मिलेगी। मुझे, मैं मेहनत करके कमाऊंगा या कमाऊंगी तो मुझे मिलेगी। तो हमारी ये जो बच्चे पाकिस्तान से जब बाहर से इधर आते हैं, फिर वो परेशान होते हैं कि भाई हमें पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि आदत नहीं है पढ़ाई हम्म। के साथ हमें जॉब भी करनी है। अगर पहले से उनमें ये फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होगी, वो अपने गोल्स खुद बना लेंगे। अच्छा, मैंने एक पॉडकास्ट किया था शेख अम्मार के साथ, उन्होंने भी मुझे अमेरिका का सुनाया था कि जब अमेरिका के राइट। फर्स्ट टाइम, तो कहते घरों के बाहर इसी तरह से एक्टिविटीज चल रही थी। तो कहते बड़ा हाँ देख के जी। अच्छा लगा कि इस तरीके से बच्चों को उन्होंने इस अर्ली एज की वो चीज़ों को सिखा रहे होते हैं। और यहाँ पे होता है कि फुल। अब तक एक एक सेल की एक्टिविटी होती है काफ़ी, बट वो भी इस हद तक उसकी भी बड़ी लिमिटेशंस होती हैं इसको अप्लाई करने के अंदर। राइट। अब यहाँ पे तो देखिए विंटर वगैरह में भी जो है ना, बच्चे, मेरी बेटी ने खुद जॉब की है। शी वॉज इन ग्रेड 9, उसने एक जॉब पकड़ी नेबरहुड में, किसी की शवलिंग की जरूरत थी, स्नो हम्म। शवलिंग। उसने कहा मैं जाके करूंगी, और उसको मिले इतने जितने 1 आवर के। तो इसमें शर्म की बात नहीं, बल्कि खुद वो खुशी होती है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हम्म। हो गए, हम अपना कमा रहे हैं। तो मैम एक प्रॉब्लम इसमें भी तो डिस्कशन क्रिएट हो गई हमारे साथ। एक और आता है कि बच्चे डिफरेंट इश्यूज को, चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं, उसमें से किस डिफरेंट सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये भी एक बड़ा एक अच्छा, मैं पॉडकास्ट भी सुन रहा था कि पाकिस्तान में बच्चों की साइंस और मैथ आज तक अच्छी होकर नहीं दे रही है। पता नहीं क्या मसला है इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर। अगर आप डिफरेंट पेरेंट्स से आप भी बात करती होंगी तो आपको रियलाइजेशन होती होगी कि मैथ्स और साइंस दोनों ही बड़े वीक सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं। आपका कैसा राइट। एक्सपीरियंस रहा है? क्या ऐसी स्ट्रेटेजी है बहुत बेसिक्स जो स्कूल पे पेरेंट्स यूज करें जो इम्प्रूवमेंट आ सकती है? राइट। अच्छा, जब मैं खुद स्टूडेंट थी ना पाकिस्तान में, ग्रेड 5 तक मैं मैथ में बहुत अच्छी थी क्योंकि मुझे टीचर अच्छे मिले थे। ग्रेड 5 के बाद मुझे मैथ से नफरत हो गई बिकॉज ऑफ द टीचर। और मैंने अपनी एक डेफिनेशन बनाई, जो कि मैंने अपने एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ अपने चैनल पे, कि मेंटल अटैक टू हरास स्टूडेंट्स। हम्म। METHS, मेंटल अटैक टू हरास स्टूडेंट्स। मैंने डेफिनेशन बना के अपने रजिस्टर में लिखी थी। फिर मैंने ये, अब जब मैं टीचर बनी, मैंने कहा मैं ऐसा मैथ पढ़ाऊंगी कि, अब जो खुद डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी, बच्चों को बताया, मेंटल एटीट्यूड टू हेल्प स्टूडेंट। ओह ग्रेट। आप, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चे हम्म। भागते हैं। वो आई क्यों डोंट नो भागते व्हाई। हैं? क्योंकि हम मैनिपुलेटिव्स और गेम्स के जरिए और स्टोरीज के जरिए नहीं करवाते। हम्म। हम्म। अब मैंने हम्म। डिवीजन का कॉन्सेप्ट बच्चों को कराया ग्रेड 4 में। मैंने उनको लॉन्ग डिवीजन देखकर वो थोड़ा सा ओवरवेलम हो गए थे कि इतने सारे स्टेप्स हैं। मैंने इनको बताया, D फॉर डैडी, डिवीजन। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, मम्मी। S फॉर सिस्टर, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि जब ग्रेट। आप डिवीजन, ये पूरा मैंने एक वो हम्म। बनाया, ठीक है, हम जो बनाते हैं यूं। मैंने कहा ये कैसल है,
और मैंने लिखा था 20 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है। मैंने कहा कैसल के अंदर कौन रहता है, तो बच्चे ने कहा किंग और क्वीन। तो मैंने कहा जो बड़ा नंबर है कौन सा है, 20। मैंने कहा ये किंग है, जी। इसको ये अंदर जाएगा। बाहर कौन रहता है, गार्ड या सर्वेंट। छोटा नंबर कौन सा है, 5। वो सर्वेंट है, वो बाहर रखवाली कर रहा है। फिर मैंने कहा डी फॉर डैडी, डिवीजन है ये, ठीक है। फिर मल्टीप्लीकेशन, सो 5 टाइम्स, मैंने टाइम्स ऊपर लिखा, मैंने कहा ये आप इमेजिनरी मल्टीप्लीकेशन है, 5 टाइम्स 4 इज 20। ठीक है। ये तो हो गया जिसका रिमाइंडर नहीं है। फिर मैंने एक रिमाइंडर वाला बताया, मैंने कहा अब आता है सब्ट्रैक्शन। जो 20 - 20 0, ये होगी सिस्टर, सब्ट्रैक्शन। मैंने कहा फिर है ब्रदर, तो जो दूसरा नंबर होगा ना, ब्रिंग इट डाउन, तो आपको पता ओ चलेगा वाह। ब्रदर मीन्स ब्रिंग इट। इस तरह उनको समझ में आ गया, और ऐसे वो चीते बन गए अब डिवीजन में कि मुझे कोई मसला नहीं है। अगर टीचर्स इस तरह से कॉन्सेप्ट सिखाएं, और इस तरह से, अब मल्टीप्लिकेशन में किस तरह मैंने कराया, मैंने इनको जो है ना वो लूडो के डाइस होते हैं ना वो दे दिए, और हाँ। दो दो पैर बना लिए। और ग्रेट। मैंने कॉलम्स बना के, मैंने कहा एक कॉलम बना लो, दो कॉलम, दो दो पार्टनर हैं, एक नाम यहाँ पर एक नाम यहाँ पर। मैंने कहा पहला जो पार्टनर है वो 2 बार डाई को रोल करेगा, तो पहली दफा 5 आया, फिर दूसरी दफा 6 आया। मैंने कहा 5 टाइम्स 6, तो वो टेबल चार्ट दे दिया था मैंने, उन्होंने लिखा 30। इस तरह दोनों ने कहा। मैंने एट द एंड, ये आप करते रहो, एट द एंड सारे काउंट करो, तो एडिशन की प्रैक्टिस हो गई, मल्टीप्लिकेशन फन हो गया, वो डाई से कर रहे थे, और खुद ब खुद वो। तो इस तरह अगर गेम से करें तो मैथ से कोई नहीं भागेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बड़ा मजा आ रहा होता है करने में, क्योंकि हर सवाल डिफरेंट होता है, कोई रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल। और दिमाग बिल्कुल। चलना शुरू हो रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है। तो मैथ्स पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा राइट। होता है। बट अगेन, अगर आप जनरली पूरे पाकिस्तान का अगर आप सर्वे कराएंगे तो आप अंदाजा होगा ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो बहुत अच्छे हैं या फिर बिल्कुल ही यहाँ। फारिग चल रहे होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, हम एक प्रॉब्लम और भी आपने ऑब्जर्व की होगी कि बच्चा डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं। अ, कुछ बहुत इन टर्म्स ऑफ डैट के, कुछ के इन्वायरमेंट करके बहुत अच्छे हैं, बहुत पुरसुकून है जहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं, रह रहे हैं। बट ऐसे बहुत सी भी बच्चे होते हैं जो डिफरेंट कंडीशंस को फेस कर रहे होते हैं। कहीं सेपरेशन हुई हुई है, कहीं डिवोर्स है, कहीं और इस तरह के मिसहैप्स हुए हुए हैं। तो वो बच्चे को क्लास में आपने उस माहौल से निकाल के उस लर्निंग का पार्ट बनाना एक बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क होता है। आपको मालूम भी नहीं है, बट बच्चा मिसिंग भी है, आपकी क्लास में प्रेजेंस नहीं है मेंटली तौर पे। आप इस चीज को कैसे देख रही होती हैं? अच्छा, यहाँ पे तो ये ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे ब्रोकन मैरिजेस बहुत हम्म। है। तो ये भी होता है कि अक्सर जो बच्चे मुझे बताते हैं कि एक हफ्ता मैं अपने अब्बू के पास हम्म। रहती हूँ और एक हफ्ता अम्मी के पास। तो ये बहुत पेरेंट्स में जो चल रहा है, ठीक है। एक चीज मैंने इसकी भी वीडियो की थी, जर्नल राइटिंग। जर्नल राइटिंग में वो अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स, हम्म। मैं उनको ये कहती हूँ कि हफ्ते में एक बार हम जर्नल राइटिंग करेंगे, जहाँ जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, कोई चीज आपको अंदर से बॉदर कर रही है, वो आप उस पर लिख लें। एंड इट इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, इट इज बिटवीन यू एंड योर टीचर, हम्म। कोई और नहीं पढ़ेगा। या। और फिर मैं उनके पढ़ती हूँ कि बच्चा जो बोल नहीं सक रहा है, प्रॉब्लम है, तो फिर जो है मैं उसको प्राइवेटली, दूसरों को पता भी ना चले, मैं उस हम्म। वक्त बात करती हूँ जब बच्चे क्लासरूम में ऐसे ही किसी बहाने से बाहर लेकर गई, और हम्म। वहां पे मैंने बात कर ली। तो इस तरह से उनको ये लगता है कि कोई हमें सपोर्ट कर रहा है स्कूल में। वो खुल के ओपनली फिर मुझसे डिस्कस करते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो फिर मैं पेरेंट्स को कांटेक्ट करती हूँ इन कॉन्फिडेंस कि ये बात है, तो उसको आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं। फिर स्कूल में जो हमारी मैनेजमेंट है, कोई काउंसलर है, इमोशनल काउंसलर, तो उनसे तो बहुत प्राइवेटली होता है कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम भी हर्ट हम्म। ना हो, और बच्चे का प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाए। जैसे अभी पाकिस्तान में वो जो हमने बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट के बारे में सुना था, जिस बच्ची का स्कूल में जो जिसने सुसाइड किया, मैं मुझसे वो वीडियो तो देखी नहीं गई ना, मैंने इट्स देखी। ऑल बिकॉज, या, और इसके अलावा फिर मैं क्लास में रेगुलरली, मेरा हेल्थ एंड वेलनेस का एक सब्जेक्ट है, जिसमें मैं माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस ग्रेट। कराती हूँ, माइंडफुल योगा, माइंडफुल आर्ट। तो वो बच्चों की मेंटल हम्म। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, तो वो उससे भी उनको सपोर्ट मिलती है।
तो वो बच्चे बहुत काम डाउन हो जाते हैं, किसी की एंग्जाइटी है, किसी वजह हम्म। से कोई पैनिक अटैक आ रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि देयर इज समबडी टू लिसन टू मी। क्योंकि आप उनको डिस्कनेक्ट कर दिए ना उनकी उस फेयर से जो वो फेस कर रहे हैं या उस एनवायरनमेंट से जिसमें एग्जैक्टली, वो कर रहे हैं, तो फिर वहां से एग्जैक्टली, उसकी लर्निंग जर्नी स्टार्ट होगी, वरना तो बेचारा बिल्कुल कुछ भी नहीं सीख पाएगा। सही बात है, तो मैम बिल्कुल। यहाँ तक की जो हमारी डिस्कशन थी वो तो बच्चों को लेके थी। आज भी एक बड़ा पॉइंट डिस्कस कर रहा था। आप प्लीज अपना टेक देकर आप इसको कैसे देखती हैं। रिसेंटली जो मुझे लगता है कि जो नए टीचर्स आ रहे हैं या जो नए ग्रेजुएट्स पास आउट होकर इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, वो बहुत लिमिटेड टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टे कर रहे होते हैं। आ, एक साल लगाया, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो मूव कर गए। तो अगेन दिस प्रोफेशन रिक्वायर्स एक पेशेंस टाइप चीज होती है जो कि आपको इस प्रोफेशन में ज्यादा चाहिए मुझे लगता है शायद। आप इस क्योंकि आप देख रही होती हैं सिल्वर लाइनिंग अगेन, देयर नंबर ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब्स, ऑन द अदर हैंड देयर मोर पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट देयर जॉब्स कि आज ये हो गया, आज मैनेजमेंट ने ये कर दिया। राइट। तो इस आप इस चीजों को देखें, एक वर्ड यूज करते हैं कॉर्पोरेट में, आई गेस पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, बट स्कूल के अंदर आप या स्टाफ रूम पॉलिटिक्स या इस तरह की चीजों को आपने कैसे ऑब्जर्व किया। अच्छा, इसकी जो आपने भी बात की ना कि जो सिल्वर लाइनिंग पे जो जॉब स्विच कर रहे हैं बार बार, इसकी सबसे मेन वजह यह है कि मुदस्सिर पाकिस्तान में जॉब्स इजीली अवेलेबल है। हर स्कूल ने अपनी एडवर्टाइजमेंट डाली है, अप्लाई किया, यहाँ पे मर जाओ आपको जॉब नहीं मिलती। जॉब मिल गई ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो फिर आप कुछ भी करके टिके रहते हो, ठीक है ना। हम्म वहां पर तो ये कि बस ठीक है, मैंने यहाँ से रिजाइन किया, दूसरा स्कूल तो मुझे ले ही लेगा, और हो भी जाता है उनका, ऐसे ही है। ठीक है ना। और यहाँ पर तो ये कि हम हमें स्कूल में हम अप्लाई नहीं कर सकते, डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जाना पड़ता है, जो हमारा बोर्ड है उसके हम्म थ्रू। और प्रिंसिपल्स बोर्ड ऑफिस के पोर्टल से जाके सीवी उठाते हैं, और ये, वो बोर्ड उनको रेकमेंड करेगा कि हाँ ये टीचर है, जब जाके जॉब होती है। और फिर वो भी गारंटी नहीं है कि आपको घर के करीब मिले। यहाँ पे हम्म ऐसे भी टीचर्स हैं जो 90 मिनट्स ड्राइव करके सबअब एरियाज जो हैं वो आउटस्कर्ट एरियाज, वहां पे स्नो हो या कुछ हो, उनको वहां पे जॉब मिलती है। मगर मरता ना क्या करता, जॉब तो लेनी है, ठीक हम्म है ना। एक रीजन ये है। दूसरा ये कि बर्दाश्त नहीं है वहां पर। कुछ भी हुआ, आप देखें हर दूसरे दिन कोई ना कोई लिख रहा होता है। जेन्युइन केसेस भी हैं, हाँ, सो डेफिनेटली ट्रू सो जेन्युइन ट्रू, केसेस भी हैं यस डू कि जो एग्जिस्ट। बहुत बॉटल अप हो गई फीलिंग्स, और फिर वो कंपेल हो जाते हैं कि लिखने पे मजबूर हो जाते हैं। मगर कुछ हैं जो नहीं, 6 महीना नहीं हुआ, फला ने मुझे ये कह दिया, बर्दाश्त नहीं है। तो वो स्ट्रेस और जो कोपिंग मैकेनिज्म है ना, उसकी भी ट्रेनिंग नहीं है उनके पास। हम्म उनको गाइड नहीं किया जाता कि किस तरह से आप टाइम मैनेज करोगे, किस तरह से आप स्ट्रेस को मैनेज करोगे, और फिर वो रिएक्ट करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत कुछ हुआ है कि भाई ऐसा नहीं कि स्कूल बहुत हम्म फरिश्तों वाले स्कूल है, यहाँ हम्म पर नहीं है। कभी कभी मुदस्सर आपको अंधा, बहरा और गूंगा बन जाना पड़ता है कि फिर मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ, और मैं टीचर्स को भी कहूंगी, आप किसके लिए स्कूल जा रहे हो, उन हम्म बच्चों के लिए जा रहे हो, तो फिर आप बाकी चीजों को इग्नोर करो। लेकिन ये है कि हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रहना मुश्किल हो जाता है। या फिर मैं कहूंगी कि आप जेन्युइन तरीके से राइट मौके पर राइट पर्सन के सामने आवाज उठाओ, हम्म ट्रू। और गलत है तो गलत है, अच्छा बट मैम, चूज द राइट हम्म पाथ। इसमें एक प्रॉब्लम और भी मुझे लगता है कि जब हम डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में देख रहे होते हैं वहाँ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं और फिर ऑन ऑफ ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं। एजुकेशन स्ट्रीम में आपको नहीं लगता जो मैनेजमेंट है वहाँ पे ट्रेनिंग का भी फुकदान है कि आप एक 15-20 टीचर्स की टीम को लीड कर रहे हो और आप उनकी नीड्स को समझे बगैर उनसे अगर काम ले रहे हो, तो जहाँ पे वो टीचर सफर कर रहा है, मुझे लगता है वो जो लीडर भी है वो भी आई गेस सुकून से नहीं सो पाता होगा कि वो भी एक टेंशन में रहता होगा। तो और अगेन वो ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं वो खुद ही ओनर हैं या खुद ही चला रहे हैं, तो अपने ऊपर ये होता है कि मैं मुझे तो कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, बस जो चल रहा है ठीक है। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव को देखना चाहें तो वो आप कैसे देख रहे हैं। अच्छा मुदस्सिर, मुझे इतनी खुशी है कि जो कुछ मैं सोच रही थी और जो कुछ मेरे जहन में चल रहा है, आप इसी चीज पे बात कर रहे हैं। थैंक यू सो अच्छा, मच मैम। सबसे पहली बात
ये कि देखें, आपने सही बिल्कुल कहा कि वो जो टीचर की नीड है वो उन्हें नहीं केटर किया जा रहा। आप देखें सिल्वर लाइनिंग पे ऐसे भी पोस्ट आती है कि बहुत से टीचर्स ने लिखा है, कैन समबडी मेक माय लेसन प्लान, हम्म। आई एम रेडी टू पे। या। अरे बच्चे आपके, लेसन आपका, विजन आपका, कोई और कैसे प्लान करेगा आपके बिहाफ पे? ठीक है, तो मैंने वहां पूरे पूरे लेसन प्लान बना के दे दिए, पुट दिस। इस पे लेसन प्लान की वीडियो मैंने करी कि खास मैं अपना डमी लेसन प्लान बना के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला कि आप ये देखें लेसन प्लान ऐसा होता है। आप टीचर्स को गाइड नहीं कर रहे हो, फिर उनसे डिमांड करते हैं कि हमको लेसन प्लान बना के ऑफिस में दे। हम्म। आपने उनको बताया नहीं, आप कैसे उसको क्रिटिकली वो कर रहे हैं कि भाई नहीं ये सही नहीं है, जबकि आपने उनको ट्रेनिंग ही नहीं दी। हम्म। ठीक है ना? और और आपने सही बोला, जो बहुत सारे स्कूल्स में मैंने ये एटीट्यूड देखा है, ओ वी नो एवरीथिंग, वी डोंट हम्म। नीड टू लर्न। बिल्कुल। और ऐसे बहुत से स्कूल हेड्स हमारे पास हैं। हम्म। लेकिन मुझे खुशी है कि ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे भी या। हेड्स हैं जिन्होंने भी मुझे पिछले दिनों में सबने मुझे पर्सनली अप्रोच किया कि वी आर वेरी हैप्पी कि आप इस तरह गाइड करें, हम आपसे सीख रहे हैं, आप मुझे बताएं कि मैं अपने स्टाफ के लिए और क्या करूं। कल ही मुझे किसी हेड ने ग्रेट। पूछा। ग्रेट। तो ऐसे भी हैं, अवेयरनेस आ रही है, मगर फिर ऐसे भी हैं कि जो नहीं करना है तो नहीं करना है। तो हम्म। अब देखना, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग भी बहुत सारे स्कूल करा रहे हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बड़े बड़े जार्गन थोड़ा से वो फैंसी वर्ड लेते हैं। है। आपने उनको बताया कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी लेसन के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे? जो इवैल्यूएट और जो उसके स्टेप्स हैं, कहाँ पे आप इवैल्यूएट करेंगे, लेसन प्लान में आप कैसे डालेंगे, असेसमेंट में कैसे डालेंगे, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। मैंने एक टीचर ने यूं लिखा था, हाँ हमारे स्कूल में तो डिफरेंशिएशन होता है। क्या आपने लेसन में डिफरेंशिएशन किया? हम्म। एक बच्चा विजुअल लर्नर है और एक बच्चा किनेस्थेटिकली एक्टिव है, तो हम्म। उन दोनों की नीड को आपने अपने लेसन में डाला नहीं डाला? आपने असेसमेंट में डिफरेंशिएट किया कि एक बच्चा है जो हम्म। राइटिंग में अच्छा नहीं है, मगर उसका असेसमेंट आपने कैसे लिया? वो वन साइज फिट्स ऑल मी वाली बात करते हैं। हम्म। तो जो ट्रेनिंग हो रही है उसको फॉलो अप भी होना चाहिए कि जो हमने आपको या। बताया है वो वाकई क्लास में हो रहा है नहीं हो रहा। और मुझे सर, मेरा चैनल ये इनिशिएट करने का मकसद ये था, मैंने पहले अपना जो वीडियो मैसेज दिया था, मैंने कहा था मैंने आपको पका पकाया माल दिया है, आप उसके बेसिस पे आप इन हाउस पीडी करें कि अच्छा ये शमसा ने ये बात की है, आप अपनी क्लास में कैसे करें, इससे बेहतर और क्या कर सकते हैं। आपके पास पूरा पूरा मटेरियल रेडी है, मगर वही बात है, जिसको करना है वो करेगा और हम्म। जिसको नहीं, हम कितना कुछ करेंगे। हाँ, ट्रू, सो ट्रू। अच्छा, हम इससे थोड़ा सा हम आगे टीचर्स की ग्रोथ की बात करें, जो पर्सनली लेवल पे टीचर करना चाहे, तो उसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? आ, मुझे दुबई का याद आ रहा है कि आई गेस वहाँ पे आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, टीचिंग लाइसेंस, फिर जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब पाकिस्तान में अभी आई गेस सिंध गवर्नमेंट पे काम कर रही है दूरबीन के साथ, और आई गेस साथ की टीम के साथ ये वो कुछ लाइसेंसिंग पे काम कर रहे हैं, बट अगेन वो भी खाली गवर्नमेंट स्कूल्स तक बाउंड होगा। अगर हम बीएड प्रोग्राम की बात करें, तो बीएड प्रोग्राम में भी प्रॉब्लम ये आती है कि वो 4 ईयर्स या 2 ईयर्स का प्रोग्राम है, तो अगेन वो स्पेशलाइजेशन से मिस आउट हो जाता है। अगर आपने साइंस में या बिजनेस या कोई भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन में जाना है, तो बीएड उसकी नीड को फुलफिल नहीं कर रहा होता। आप ऐसी कौन सा चीज़ देखती होती है प्रोग्राम ऐसा, लोकली या इंटरनेशनली, जो आप टीचर्स को रेकमेंड करेंगे कि वो अगर स्पेशलाइजेशन किसी भी सब्जेक्ट में उनके पास है, तो बीइंग अ टीचर जो उनको लर्निंग स्किल्स चाहिए, वो उस प्रोग्राम के थ्रू लर्न कर सकते हैं? अच्छा, इसके लिए जो मैं 4 साल से उनको एजुकेट कर रही हूँ, मैंने जब ज्वाइन किया मेरी पहली पोस्ट गई थी 10 अगस्त 2019 को। उससे पहले मैं पोस्ट पढ़ रही थी, बहुत सारे टीचर्स ने लिखा, आई एम एमबीए, आई एम नॉट गेटिंग अ या। जॉब, या। आई या। एम सीए, आई एम नॉट गेटिंग अ या। जॉब, आई एम डॉक्टर। तब मैंने कहा कि पाकिस्तान से बाहर ना किसी डॉक्टर ने स्कूल में जॉब की है, ना किसी एमबीए ने, या। ना किसी सीए में। पाकिस्तान में आपको सबको जॉब्स मिल जाती हैं। B.Ed is the only certificate that Pakistan issues. पाकिस्तान लाइसेंस नहीं देता हम्म। है। तो पाकिस्तान से जब आप बाहर जाते हैं, तो आपसे सबसे पहले पूछेंगे आपका टीचिंग क्वालिफिकेशन क्या है। या। अगर आप बोलेंगे मैं डॉक्टर हूं, तो कहेंगे नो, यू आर डॉक्टर इन योर फील्ड, यू आर नॉट ए टीचर, वेयर इज योर टीचिंग डिग्री? हम्म। सो B.Ed इज अ मस्ट। अच्छा, जो आपने बीएड की बात की, बीएड
रिगरस होना चाहिए कि उसमें स्कूल का प्रैक्टिकम भी शामिल हो। मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के बीएड के स्टूडेंट्स जॉब से पहले उनका फाइनल प्रैक्टिकम होता है। मैंने भी प्रैक्टिकम किया एक स्कूल में। 10 हफ्तों का प्रैक्टिकम होता है। वो क्लास में, मेरी क्लास में मैं उनको मेंटोर करती हूँ। वो लेसन प्लान बनाते हैं, मैं उनका लेसन प्लान चेक करती हूँ। वो मेरे बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं उनका ओके। लेसन ऑब्जर्व करती हूँ। असेसमेंट लेते हैं, मैं उनका असेसमेंट की स्किल्स देखती हूँ। वो इवेल्युएट कैसे करते हैं, मैं वो देखती हूँ। उसके बाद मैं रिपोर्ट लिखती हूँ कि हाँ ये टीचर रेडी है। वो रिपोर्ट जाती है यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी भेजती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फिर जाके लाइसेंस मिलता है। तो अगर बीएड का इतना रिगरस प्रोग्राम हो, क्योंकि मेरे ख्याल में शहजाद रॉय ने शुरू किया है ये 4 साल का, तो इट्स ऐसी ट्रेनिंग हो जब जाके टीचर टीचर बनता है। अगर जो सीए और एमबीए है उसके पास सब्जेक्ट कमांड है उसकी, अकाउंट्स की, मगर उसको दूसरे डोमेन्स नहीं पता कि क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल कैसी है। या ठीक है, उस टीचर ने चौक मार के उसको चुप कराया, चौक फेंका उसकी तरफ। आपको पता था कि उस बच्चे को किस तरह से एड्रेस करना है, क्योंकि आप वो टीचिंग डोमेन से नहीं गुजरे। वो ट्रेनिंग आपको नहीं मिली कि क्लासरूम मैनेजमेंट कैसी करनी है। तो बीएड आपको ये पूरा कुछ करवाता है। सो दैट्स व्हाई आउटसाइड पाकिस्तान बीएड इज अ मस्ट। आप मिडिल ईस्ट, मैंने इस पे पूरी वीडियो की है, कनाडा में एंट्री के लिए आपको क्या करना है। आपको मिडिल ईस्टर्न, क्योंकि कतर में भी मैंने पढ़ाया, तो वो आपका बीएड और एमएड देखेंगे। मैंने अप्लाई किया, सबसे पहला सवाल था वेयर इज योर टीचिंग लाइसेंस। मैंने कहा माय कंट्री डजंट इशू अ लाइसेंस, वेयर इज योर टीचिंग क्वालिफिकेशन। मैंने अपनी एमएड की डिग्री बताई, उसके बेसिस पे मुझे मिला। और उन्होंने फिर मुझे पूरी ट्रांसक्रिप्ट देखी, क्या क्या कोर्सेज थे मेरे। ग्रेट। तो दिस इज हाउ। फिर मैंने कल परसों, आपने देखा होगा, वो मैंने देखी एक थी मैंने। टीचिंग डिप्लोमा भी डिप्लोमा का की। डाला हुआ था आपने, हाँ। हाँ, तो वो है कि जिसने जो अंडर ग्रेड प्रोग्राम में अभी बीएड कर रहा है या सोच रहा है, तो अगर ये एडिशनली ये सर्टिफिकेट, क्योंकि बहुत से पूछ रहे थे यूरोपियन कंट्रीज में कौन सा टीचिंग डिप्लोमा हम्म। रिकग्नाइज है, तभी मैंने डाला कि ये है जो यूरोपियन यूनिवर्सिटी है। अब सऊदी अरेबिया में बहुत से लोगों को इस बेसिस पे भी जॉब मिल गई है, एंड दे आर डूइंग बीएड ऑल्सो। तो बीएड की जो सिग्निफिकेंस है वो तो मस्ट है। आपके पास डिग्री तो मस्ट होनी चाहिए, और बाकी एडिशनली आप डिप्लोमाज आपको काम आएंगे। ग्रेट मैम। अच्छा, दो तीन बातें और फिर मैं आपकी मजा आ रहा है बात करने में, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैं देख रहा था, वो है हमारे पास कि टीचिंग का फ्यूचर मॉडल क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज में देख रही हैं कि रिमोट जॉब्स अवेलेबल हैं और वो रिमोटली सर्व कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑनलाइन ट्यूशंस का मोड आता है और ड्यूरिंग द कोरोना आपके पास ऑनलाइन टीचिंग का फैसिलिटी आती है। फिर फ्रीलांसिंग की टर्म बहुत ज़्यादा कॉमन होती है जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन ऑफर कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर स्कूल्स भी जो हायर क्वालिफिकेशन है, स्पेशली अगर हम ओ ए की बात कर रहे हैं या मैट्रिक इंटर की बात कर लें, कि वहाँ पे ये फ्रीलांस टीचर्स का मॉडल आ जाएगा इन फ्यूचर में? और आप इसको कैसे देखें, फ्यूचर में जो टीचिंग किस तरह से इवॉल्व हो सकती है? अगर मैं कोविड में जाऊं तो ठीक है, हाइब्रिड मॉडल आ गया हम्म। था और अभी कंटिन्यू है बहुत से जगहों पे। मगर इन इन पर्सन स्कूल सेटिंग की हमेशा जरूरत पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो सोशल, कनेक्शन। इमोशनल और फिजिकल हेल्थ जो बच्चों की है, वो आप घर पे क्रोमबुक के सामने या कंप्यूटर के सामने बैठ के नहीं कर सकते। आप कितना भी करा लो, जो वन ऑन वन टीचर और बच्चे का जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, वो इन पर्सन ही हो सकता है। तो आई डोंट थिंक कि ये कभी जो है ना वो ऑब्सोलीट होगा। ये एक तो जरूरत है। Great. अच्छा, एक प्रॉब्लम और मैंने फेसबुक के थ्रू में सर्च करा तो मुझे एक ग्रुप मिला, ट्रांजिशनिंग टीचर्स। यानी वो टीचर्स जो कि अब टीचिंग जॉब छोड़ के डिफरेंट फील्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं, और उनके जो रीजंस होते हैं वो उसी तरह के होते हैं कि डिफरेंट इश्यूज को फेस कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, और फिर एट आके जब उनसे बर्दाश्त नहीं होता उस फील्ड को छोड़ के स्विच कर रहे होते हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी कह लें या बहुत से लोगों की यह शिकवा है कि शिकायत है कि यह एक परसेप्शन है कि जिनको जॉब नहीं मिलती वो टीचिंग में आ जाते हैं, और जैसे ही वो अपनी इंडस्ट्री में फील्ड में जॉब मिल जाती है वो स्विच कर जाते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसके हवाले से? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप पूछ रहे हैं?
ऑब्जर्वेशन, आपका एक्सपीरियंस इस बारे में किस तरह से लोग आपने देखा है इस पूरे इस हाँ, मैंने टॉपिक पे? देखा है, मैंने बहुत से देखा है कि सो एंड सो वाज अ टीचर वंस, और अब वो अपने छोटे मोटे शेफ भी बन गए हैं और अपने होम बेस्ड बिजनेसेस कर रहे हैं। इट्स गुड कि आपके पास जो है ना, एक चीज नहीं होनी चाहिए, आपके पास डाइवर्स सोर्सेस ऑफ इनकम होना चाहिए। बट मैं, अगर मैं, मेरी रिसर्च ये है कि अगले 10 से 20 सालों में टीचिंग इंडस्ट्री हम्म। वो और भी ऊपर जाएगी। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, आप वेस्टर्न में, कि टीचिंग की वैल्यू कभी कम नहीं होगी। तो मैं, मेरी एडवाइस भी ये होगी, मेरा सजेशन भी ये होगा कि आप चाहे साइड में 10 बिजनेसेस और कर लें, आप ऑनलाइन जॉब्स करें, आप हम्म। दूसरे उसमें, बेसिक जो आपका टीचिंग है ना वो ना छोड़ें। क्योंकि उसमें जो है ना आपकी लर्निंग, आपको बच्चों के साथ, यानी आपकी खुद की, मैं कहूंगी कि आप अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही। आपका नॉलेज अपडेट हो रहा है, आपकी स्किल्स अपडेट हो रही हैं। अभी देखें, 2 साल जो हमने सबने गूगल क्लासरूम में हम्म। पढ़ाया, इससे पहले टीचर्स को टेक्नोलॉजी की या। एबीसी भी नहीं आती थी, बहुत से टीचर्स को। कितना कुछ सीख गए, यस। कितना कुछ कहूट से अब क्विज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम्म। सब हमें कोविड ने हम्म। सिखा दिया। या। तो मेरे ख्याल में तो ये अल्लाह मियां का एक प्लान था कि भाई ये जो चीजें ये कभी भी नहीं करेंगे, या। ये कौम ऐसी है कि कभी भी नहीं करेंगे, इनको झंझोड़ना है तब जाके। और देखे, वो कहते हैं ना कि जरूरत इजाद की माँ है। या। तो बस वो हमने सीख लिया, तो उसमें एक्सेल करें, आप करें, ऑनलाइन टीचिंग करें, आप ये करें, मगर आप टीचिंग को ना छोड़ें, साइड में दूसरे बिजनेसेस। ये टीचिंग आपको और जगहों पे काम आएगी, आपके बिजनेसेस में काम आएगी, हम्म। क्योंकि वो नॉलेज आपके पास या। है, अपडेटेड नॉलेज। सो थैंक यू सो मच या, मैम, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑन ऑफ आपकी वीडियोस भी देख रहा होता हूँ। और क्योंकि थोड़ा बहुत खाने का शौक है, तो आपकी खाने वाली वीडियोस मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो एक अगेन, एक जो मुझे चीज़ मैं यहाँ बिल्ड करना चाह रहा था कि बैलेंस जो लाइफ आप क्रिएट कर रहे होते हो, कि जहाँ पे आप अपना वर्किंग कर रहे हो, जिस प्रोफेशन में भी हो, बट साथ में आपकी कोई ऐसी हॉबी भी होनी चाहिए जो कि आपको फ्रेश कर रही हो, जो आपको रिलैक्स कर रही हो। बिल्कुल। लास्ट में कोई एडवाइस मैम देना चाहें? बस ये कि मैं हमेशा टीचर्स को वहां भी समझाती रहती हूँ कि भाई देखें, आफ्टर ऑल यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपकी अपनी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, उसको बैलेंस करके चलें। आपकी अपनी रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं, 7-8 घंटे जो आप स्कूल में गुजारते हैं, और मैं सबको एडवाइस करूंगी, एवरीबडी इज नॉट योर फ्रेंड। ये भी मैंने भी बहुत मार खा के सीखा है कि एवरीबडी इज नॉट योर फ्रेंड एट वर्क प्लेस। या। आप अपने गोल के साथ जाएं कि व्हाई यू आर गोइंग ओवर देयर, और फिर आपको वो सारी चीजें नजर नहीं आएंगी। आप बिल्कुल उससे आप ब्लाइंड फोल्ड कर लें अपनी आंखों पर कि आपको बस वो चीजें देखनी ही नहीं है। वरना चैलेंजेस, मैं जो रेसिज्म फील करती हूँ ना और जो फेस कर रही हूँ यहाँ, मुदस्सर, आई एम द ओनली मुस्लिम टीचर अमंग 62 वाइट कैनेडियन टीचर्स, हम्म। और उनके दरमियान अपनी जगह बनाना, मैंने सुपर। पापड़ बेले हैं। और मैंने वाकई अपना दिल इतना मजबूत किया है कि जैसे मुझे उनकी कोई चीज सुनाई नहीं देती। अभी भी मुझ, यानी बहुत रेसिस्ट हैं ऐसे टीचर्स, सामने सरफेस पे नहीं है, बट आई नो व्हाट दे आर डूइंग। तो बस मेरा गोल ये है कि मैं बच्चों के साथ, मैं स्टाफ रूम में नहीं जाती, डेली मैं जाती ही नहीं हूँ, मैं बच्चों के साथ बैठ के लंच करती हूँ, और हम लोग मूवीज देखते हैं और हम डिस्कशन करते हैं, एवरीबडी नोज। और कभी कोई स्टाफ रूम में मीटिंग हो गई या कोई इवेंट हो गया तो चले गए, लेकिन रास्ते में कोई भी मिल गया कॉरिडोर में, सबसे सलाम दो, हर एक से अच्छे से। तो एक वो है कि ना ज्यादा घुसो ना ज्यादा निकलो, ये पॉलिसी बना लो, फिर आप बिल्कुल वो। और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपको अपने आप को टाइम देना है। एक प्रिंसिपल बना लें कि घर पे आ गए उसके बाद आप ईमेल्स भी चेक नहीं करेंगे, दैट इज योर प्राइवेट टाइम। हमारे टीचर्स क्यों स्ट्रेस आउट होते या। हैं, और ये हमारे हेड्स की भी गलती है कि वो रात के 10 बजे भी उनको, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, सबने वहां पर तो ट्रू। व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हेड होने भी नहीं चाहिए। टीचर्स का एक सोशल ग्रुप हो, वो अलग ग्रुप हो, हमारे पास है टीचर्स का, मगर उसमें कोई स्कूल हेड नहीं है, हम बस आपस में अपनी बातें कभी कर लेते हैं। तो ये सब, तो ये चीजों का ख्याल रखें।
अपने आप को टाइम दें, फैमिली को टाइम दें, वहां पे 7-8 घंटे में, वो 7-8 घंटे में आप जस्टिफाई करें कि वाकई मैं सिंसियरली अपना काम कर रही हूँ, और फिर घर पे आप उसके बारे में सोचे भी ना। थैंक यू सो मच मैम। और आपका जो लास्ट पॉइंट है बहुत वैलिड है। काफ़ी लोग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जब से टेक्नोलॉजी आई है। और तो उसके प्लस माइनस दोनों चीज़ें होती हैं, बट व्हाट्सएप ग्रुप्स अच्छे खासे जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्रिएट किए गए होते हैं। और अगेन मुझे पेरेंट्स को फोन नंबर देने की तो की नहीं है, यानी टीचर्स लिखते हम्म हैं कि फला पेरेंट ने मुझे 11 बजे, ये आपकी प्राइवेसी है। स्कूल को ये पॉलिसी होनी चाहिए कि पेरेंट्स से आप नंबर शेयर नहीं करेंगे। दैट इज नॉट योर जॉब। हम्म पेरेंट्स को बात करनी है, वो स्कूल के फोन पे फोन करें, और फिर वो स्कूल आपको ऑफिस से वो कनेक्ट करे कि यस देयर इज अ पेरेंट वांट टू टॉक टू यू, या फिर ईमेल पे। और ईमेल भी आप घर पे आके आप पेरेंट्स के नहीं अटेंड करेंगे। You know what happens, Mudassar? We allow and then it happens. या Don't allow, नेवर it हैपन। would not happen. Yeah, आपकी पर्सनल बाउंड्रीज होनी चाहिए, और ये स्कूल हेड को भी समझना चाहिए। अगेन बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। आई कैन रिलेट ईच एंड एवरी पॉइंट कि जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ों को समझाया। और अगेन बिफोर टू वॉच दिस पॉडकास्ट आई रियली वांट यू टू एट कि आप एडकास्ट पे जो मैडम का पॉडकास्ट हुआ जो आई गेस कर ली लाइव हुआ, इसको जरूर देखिएगा जी ताकि जी। आप इन पॉइंट्स को रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि वो तमाम चीज़ें जो मैडम वहाँ डिस्कस कर चुकी थी मैंने उन चीज़ों को दोबारा से डिस्कस नहीं किया, तो आप अगर उसको भी देख लेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि वो किस तरह से डॉट्स हमने कनेक्ट करने की कोशिश करी। अगेन थैंक यू सो मच मैम, फुल ऑफ लर्निंग सेशन। मुझे बहुत मजा आया। माजरत बीच में लाइट चली गई थी, तो जब नहीं नहीं नहीं, ऑडियंस देख रही थैंक तो यू पता सो फील नहीं मच आएगा। मुदस्सर, एंड आई आल्सो thoroughly enjoyed, and thank you for having me here. I would love to host you again after the Eid again with a different इंशाल्लाह। topic. Whenever you have a time, we'll do the another session. Thank you. पाकिस्तान के लिए तो हमेशा, यानी मेरे घर वालों को ये होता है कि आप हमसे ज्यादा सिल्वर लाइनिंग को पसंद करती हैं, प्यार करती हैं। मैं कहा हाँ, वो मेरी मतलब एक, वो भी मेरी एक ना रिलैक्सेशन है कि हाँ, किसी के लिए आपने कुछ कर दिया, ये आपको खुशी देता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।